नमस्कार सबको। प्रस्तुत वीडियो में आपका स्वागत है। मैं श्रीमती डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, एमएससी कॉलेज भरतपुर। प्रस्तुत वीडियो में हम तर्क संग्रह की विवेच्य विषय वस्तु का वर्णन करने जा रही हैं। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने तर्क संग्रह का सामान्य वर्णन प्रस्तुत किया था। तर्क संग्रह का शाब्दिक अर्थ एवं उसकी परिभाषा हमने प्रस्तुत की थी। दर्शन को कुछ समझने का प्रयत्न किया था कि दर्शन क्या है, दर्शन की उत्पत्ति किस तरह से हुई एवं तर्क संग्रह किस तरह से दार्शनिक ग्रंथ है, इसका हमने अध्ययन किया था। प्रस्तुत वीडियो में हम इससे आगे तर्क संग्रह की विवेच्य विषय वस्तु का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, तर्क संग्रह न्याय एवं वैशेषिक दार्शनिक परंपरा का प्रकरण ग्रंथ है। न्याय एवं वैशेषिक का सम्मिलित ग्रंथ इसलिए माना जाता है क्योंकि तर्क संग्रह में श्री अन्नम भट्ट ने न्याय दर्शन एवं वैशेषिक दर्शन दोनों ही दर्शनों के तत्वों का समावेश प्रस्तुत प्रकरण ग्रंथ के अंतर्गत किया है। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम माने जाते हैं एवं वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद माने जाते हैं। न्याय दर्शन प्रमाणों की मीमांसा करने वाला ग्रंथ है, इसलिए इसे प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं। न्याय दर्शन के अंतर्गत प्रमाणों के माध्यम से प्रमेय वस्तुओं की मीमांसा की जाती है। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद द्वारा रचित है। विशेष नामक पदार्थ का अलग से वर्णन करने के कारण प्रस्तुत दर्शन को वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। कणादम पाणिनियम च सर्वशास्त्र उपकारकम के अनुसार कणाद दर्शन तथा पाणिनीय व्याकरण शास्त्र सब शास्त्रों के उपकारक माने गए हैं। तर्क संग्रह की वस्तु को समझने से पूर्व हम निम्न 6 बिंदुओं को पर प्रकाश डाल रहे हैं। पहला बिंदु है कि वट बीज न्याय की तरह संसार और कर्म की गति में अनादि संबंध है। ये दोनों स्वयं अनादि हैं, अर्थात कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता है। जैसा कर्म करते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। दूसरा जो बिंदु है वो इस प्रकार है, कर्म के बिना एक क्षण के लिए भी कोई नहीं रह सकता। कोई भी जीव बिना कर्म के नहीं रह सकता है। तीसरा बिंदु है, कर्म करने वाले को कायिक, वाचिक तथा मानसिक प्रत्येक अपने कर्म का किसी न किसी रूप में भोग करना ही पड़ता है। इन भोगों के लिए एक या अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। जैसा कि गीता में भी कहा है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम जैसे भी कर्म करते हैं उन कर्मों का फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। जीवन तथा दर्शन इन दोनों का चरम लक्ष्य एक ही है। उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए दर्शन सैद्धांतिक तथा जीवन व्यवहारिक रूप है। दोनों में परस्पर एक घनिष्ठ संबंध है जिसके समझने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। पांचवा बिंदु है कारण। बिना कारण के छोटी से छोटी घटना भी नहीं होती, अर्थात प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। छठा बिंदु है आप्तवचन या आगम। आप्तवचन या आगम को आधार रूप में विचार के लिए मान लेना चाहिए, अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं उनकी वाणी ही या जो श्रुति शास्त्र आदि हैं उनकी वाणी ही आप्तवचन माने गए हैं। न्याय दर्शन तथा वैशेषिक दर्शन इन दोनों की परंपरा लगभग 15वीं सदी तक स्वतंत्र रूप से चली आई। इसके पश्चात दोनों दर्शनों के विषयों को इकट्ठा कर न्याय वैशेषिक दर्शन के नाम से अनेक ग्रंथ लिखे गए। इनमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह। तर्क संग्रह में कुल मिलाकर 8 प्रकरण हैं। पहला है पदार्थ प्रकरण। सर्वप्रथम मंगलाचरण के बाद पदार्थ के 7 भेदों का उल्लेख किया गया है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तत्पश्चात
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, इस प्रकार 9 प्रकार के द्रव्यों की जानकारी दी गई है। तत्पश्चात रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि गुणों के 24 भेद तथा 5 प्रकार के कर्म, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण व गमन का संकेत किया गया है। पदार्थ प्रकरण नामक प्रस्तुत अध्याय में सामान्य, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, विशेष, समवाय तथा 4 प्रकार के अभावों की भी जानकारी दी गई है। द्वितीय प्रकरण है द्रव्य प्रकरण। इस अध्याय में पृथ्वी, शरीर, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा और आत्मा के लक्षण और उनके भेदों के बारे में बताया गया है। अंत में मन का भी लक्षण दिया गया है। तृतीय प्रकरण गुण प्रकरण। प्रारंभ में रूप, रस, गंध और स्पर्श के लक्षण तथा भेद बताकर पाकज और अपाकज होने की व्यवस्था बताई है। तत्पश्चात संख्या, परिणाम, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग की जानकारी देते हुए परत्व व अपरत्व के लक्षण व भेद बताए गए हैं। इसके आगे गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, स्मृति के विषय में बताकर अनुभव का विवेचन किया गया है। इसी प्रसंग में करण, कारण, कार्य, लक्षण, प्रत्यक्ष प्रमाण, सन्निकर्ष आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है। अनुमान प्रकरण के अंतर्गत मन तथा चक्षु आदि ज्ञानेंद्रिय कि जिस व्यापार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो उसे प्रमाण कहते हैं। न्याय शास्त्र ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इन 4 प्रमाणों को माना है। प्रमाण के द्वारा जिन पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है वे प्रमेय कहे जाते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रमाण, प्रमेय, हेतु, आभास आदि का विस्तृत अध्ययन प्रतिपादित किया है। 5वां प्रकरण है उपमान प्रकरण। इसके अंतर्गत उपमान प्रमाण तथा उपमिति का लक्षण देते हुए त्रिविध उपमानों की जानकारी प्रदान की गई है। शब्द प्रकरण के अंतर्गत शब्द प्रमाण, आप्त वाक्य, पद, शक्ति, लक्षणा, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि के लक्षण बताकर वाक्य भेद तथा शब्द ज्ञान के स्वरूप का विवेचन किया गया है। गुण प्रकरण के अंतर्गत अयथार्थ अनुभव के भेद, संशय का लक्षण और उदाहरण, विपर्य, तर्क, स्मृति, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म आदि का लक्षण आदि बताए गए हैं। 8वें प्रकरण कर्म प्रकरण के अंतर्गत कर्म के लक्षण, कर्म के भेद, अभाव, समवाय आदि का परस्पर अंतर आदि यहाँ पर बताए गए हैं। इस प्रकार से आचार्य अन्नम भट्ट ने 8 प्रकरणों के अंतर्गत द्रव्य एवं प्रमाणों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तो इनका अध्ययन हम आगे एक एक करके क्रमशः करेंगे। धन्यवाद।